स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियोज ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th इंटरमीडिएट हिंदी व्याकरण का चैप्टर है कारक। इसके हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो कारक पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कारक के सभी चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए कारक के चिन्ह के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ कारक लिखा हुआ है और एक तरफ है उसका चिन्ह। यानी सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है आपादान कारक, छठवां है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। यानी हिंदी में कारक की कुल संख्या 8 होती है। तो सबसे पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। तो यदि आपसे पूछ दे कि राम ने रावण को माना, राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में कौन सा विभक्ति चिन्ह है? राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता कारक का चिन्ह है, क्योंकि राम ने है तो ने जो है वह कर्ता कारक का चिन्ह होता है। इसलिए राम ने रावण को मारा यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो कर्ता कारक। फिर अगला है कर्म कारक। कर्म कारक तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। इससे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि को जो है वह किस कारक का उदाहरण है। तो को जो है किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा। फिर इसी तरह है तीसरा करण कारक। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। तो आपसे पूछेगा कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। यदि आपसे पूछ दे कि वह कलम से लिखता है यह किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए से जो है इस वाक्य में से जो है वह करण कारक का ही विभक्ति चिन्ह है, इसलिए वह कलम से लिखता है करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। फिर इसी तरह अगला है संप्रदान कारक। तो संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। को के लिए यदि आपको किसी वाक्य में यदि को के लिए दिख जाए तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। या फिर किसी वाक्य में अगर दान देने की बात की जाए, जैसे राजा भिखारी को दान देता है, तो यहाँ पर जहां पर भी दान दिया जाने की बात की जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। फिर अगला कारक है आपादान कारक। अगला कारक है आपादान कारक। तो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई। यहाँ पर गलती से नीचे हो गया है, तो यहाँ पर आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई, इसलिए यहाँ पर से जुदाई जो है वो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। यदि किसी वाक्य में अलगाव का बात किया जाए, जुदाई का बात किया जाए, तो वहां पर आपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपादान कारक हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगला है संबंध कारक। अगला है संबंध कारक। तो संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का के की। यदि किसी वाक्य में आपको का के की दिख जाए और पूछ दे कि वह किस कारक का उदाहरण है, तो वह संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर। यानी किसी वाक्य में आपको में पर या फिर पर दिख जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो इस वाक्य में पर जो है वह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए पेड़ पर चिड़िया बैठी है किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो अधिकरण कारक का। फिर अगला कारक है और अंतिम कारक है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है हे हो अरे। यदि आपको किसी वाक्य में हे दिख जाए, अरे हो दिख जाए, अरे दिख जाए, तो वह संबोधन कारक का उदाहरण होता है। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, यह संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए इसका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर। हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो मैंने अभी आपको जस्ट बतलाया था कि हे जो होता है वह संबोधन कारक का चिन्ह होता है। देख सकते हैं देखिए यहाँ पर संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे हो अरे। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे, यानी यहाँ पर हे है, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो मैंने अधिकरण का जब
चिन्ह बताया था, तो वहां पर एग्जाम्पल यही वाला दिया था कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए कौवा पेड़ पर, यहाँ पर जो है वह अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, अधिकरण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। देखिए इस वाक्य को पढ़िए, श्याम ने खाया यानी श्याम ने खा लिया है, यानी भूतकाल की यहाँ पर बात किया जा रहा है। श्याम ने खाया, यहाँ पर या जो है देख सकते हैं, या जो है यह भूतकाल के बारे में बताता है, तो इसलिए श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहन जाता है किस काल के उदाहरण है। मोहन जाता है, मोहन जाता है, ता तेती जो होते हैं, देखिए क्रिया के अंत में अगर ता तेती है तो वो वर्तमान काल का उदाहरण होता है, इसलिए मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किस, यहाँ पर से जो है किस कारक का चिन्ह है, से जो है किस कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह होता है से, करण कारक का चिन्ह होता है से। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि करण कारक का चिन्ह होता है से, करण कारक का चिन्ह होता है से। यहाँ पर आपादान में भी से होता है, यहाँ पर आपादान में भी से होता है, लेकिन यहाँ पर जुदाई होने की बात की जाती है। यहाँ पर दो चीजें अलग अलग होती हैं, जैसे लड़का विद्यालय से घर जाता है, यानी लड़का जो है वह विद्यालय से, अब उसका जुदाई हो रहा है, वह विद्यालय से अब घर जा रहा है, तो वहाँ पर आपादान लगता है। लेकिन जब किसी के साथ काम किया जाए तो वहाँ पर करण कारक लगता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी किसी को लेकर काम किया जा रहा है, यानी कुल्हाड़ी को लेकर वृक्ष काटने का काम किया जा रहा है, इसलिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। यह करण कारक का उदाहरण हो जाएगा, करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि को जो है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, को जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो को जो है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, और करण का विभक्ति चिन्ह होता है से, और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। देखिए संप्रदान कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी दान देने की बात की जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक तो नहीं है, यहाँ पर कोई दान देने की बात नहीं कही जा रही है, इसलिए को जो है यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है वह कौन सा कारक है। तो यह क्वेश्चन 2 नंबर के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 था कौवा पेड़ पर बैठा है, यहाँ पर है वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी यहाँ पर जो है यह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है पर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए जहाँ पर किसी को दान देने की बात की जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर गरीबों को दान दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, दान में वस्त्र दिया जा रहा है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताए। यहाँ पर सांपों से जो है वो रेखांकित किया गया है, सांपों से। मैंने कहा था किसी को लेकर यदि काम किया जाए, किसी के साथ लेकर काम किया जाए तो वहाँ पर करण कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए लोग किससे डरते हैं, तो सांपों से डरते हैं, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, करण कारक, यानी यहाँ पर से जो है वह करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, वह करण कारक का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है। तो आपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होता है से जुदाई, तो यहाँ पर देखिए से जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के, तीर से बाघ मार दिया गया। तीर से बाघ मार दिया गया। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी है आपादान कारक, ऑप्शन सी है संबोधन कारक, ऑप्शन डी है करण कारक। तो देखिए संप्रदान कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी को दान दिया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर दूसरा है आपादान। आपादान कहाँ पर होता है, जहाँ पर अलगाव का बात किया जाता है। तो यहाँ पर आपादान भी कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अलगाव का बात नहीं हो रहा है। तीसरा है संबोधन। तो संबोधन में आप जानते हैं उसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, हो और अरे होता है संबोधन का विभक्ति चिन्ह। जबकि यहाँ पर करण कारक जो है, करण कारक वैसा होता है जहाँ पर किसी को साथ लेकर काम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तीर से बाघ को मारा जा रहा है, तीर से बाघ को मार दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। यानी तीर से बाघ मार दिया गया, इसका करण कारक का उदाहरण है। तीर से बाघ मार दिया गया, यह करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि यदि क्रिया के अंत में गा गे गी रहता है तो वह भविष्यत काल का उदाहरण होता है, इसलिए वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 13 है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक क्या है। रमेश जो है वह जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर रमेश जो है वह जयपुर से कहाँ जा रहा है, दिल्ली, यानी जयपुर से उसका अलगाव हो रहा है। जयपुर से अलगाव हो रहा है क्योंकि वह जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। ऑप्शन ए है तुम्हारा, ऑप्शन बी है उसका, ऑप्शन सी है मेरा, ऑप्शन डी है हमारा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक कौन है, तो मेरा। मेरा जो है वह उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। 15 नंबर को, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताए। तो उसका सारा जीवन जो है मनुष्य की सेवा में बीत गया। तो देखिए यहाँ पर आपादान तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई अलगाव का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर करण कारक भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ काम नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर संप्रदान कारक भी नहीं होगा क्योंकि संप्रदान कारक जो है वह दान देने की जहाँ बात की जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक। यानी उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, यह संबंध कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 16 है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है हे प्रभु, और हे प्रभु जो है, हे जो है वह संबोधन कारक, वह संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह संबोधन कारक का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कारक जो होते हैं वह 8 होते हैं हिंदी में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, आपादान, फिर से अधिकरण और संबोधन, यानी 8 होते हैं टोटल कारक हिंदी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस वाक्य में आपादान कारक है। तो मैंने बताया कि आपादान की बात कब करी जाती है, जहां पर अलगाव किया जाता है, जहां पर किसी वाक्य में अलगाव का बात हो। तो देखते हैं सबसे पहला वाक्य है कि राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पर कोई अलगाव नहीं बात किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर करण कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक। फिर दूसरा है कि मोहन से अब सहा नहीं जाता, मोहन से अब सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर से जो है, यहाँ पर भी से जो है करण कारक का विभक्ति चिन्ह का काम कर रहा है। फिर तीसरा को ऑप्शन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलते हैं, यानी हिमालय जो है वह गंगा से निकलती है, यानी गंगा का हिमालय से अलगाव हो रहा है, गंगा का हिमालय से अलगाव हो रहा है, यानी गंगा जो हिमालय से अलग हो रही है। तो इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ऑप्शन नंबर सी जो है हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें ही आपादान कारक है। हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें आपादान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यहाँ पर से को रेखांकित किया गया है और पूछा जा रहा है कि से जो है वह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता का तो विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो
ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो संप्रदान कारक नहीं होगा और कर्ता कारक भी नहीं होगा। यहाँ पर आपादान कारक का भी से होता है और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, तो बी और सी में से कौन होगा? तो देखिए आपादान में क्या होता है, अलगाव की बात की जाती है, तो यहाँ पर अलगाव की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि मेरी माँ से नहीं चला जाता, यह जो कारक है करण कारक का उदाहरण है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 20 की के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो अभी मैंने आपको बताया के लिए जो है वह संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 21 नंबर की मेरे घर से आपका 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर जो है वह 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है आपादान कारक, ऑप्शन डी है संबोधन कारक। तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर अलगाव का बात किया जा रहा है, यानी मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यानी बीच में जो 5 किलोमीटर का गैप है वह अलगाव का बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रामा पर बहुत कर्ज है। रामा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताए। यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर रेखांकित किया गया है और यह बताना है कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो देखिए ऑप्शन ए है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है कर्ता कारक, ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। तो देखिए पहला ऑप्शन है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है पर, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है कर्म कारक, तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, और कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि रामा पर बहुत कर्ज है, यह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, यानी अधिकरण कारक का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन 23 है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो मैंने आपादान का विभक्ति चिन्ह बताते समय आपको बताया था कि एक उदाहरण दिया था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह आपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पत्ते जो है वह वृक्ष से अलग हो रहे हैं, गिरकर अलग हो रहे हैं, यानी यहाँ पर जुदाई का बात हो रहा है, अलगाव का बात हो रहा है, इसलिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यह आपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 24 है कि गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, संबंध का चिन्ह होता है का के की, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो यहाँ पर गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसलिए गीता को तेज बुखार है, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए वह घर से बाहर गया, यानी यहाँ पर अलगाव हो रहा है, वह घर से बाहर चला गया, यहाँ पर जुदाई का बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन 26 है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में जो है वह किस कारक का चिन्ह है? तो में किसका चिन्ह होता है? तो अधिकरण का चिन्ह होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। फिर अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि बिल्ली छत से कूद पड़ो, बिल्ली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर बिल्ली जो है छत से कूद रही है, यानी उसका छत से जुदाई हो रहा है, क्योंकि छत से कूद रही है तो छत से अलगाव का बात किया जा रहा है, इसलिए बिल्ली छत से कूद पड़ो किस कारक का उदाहरण है? तो आपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर के निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है से, ऑप्शन सी है अरे, ऑप्शन डी है को। तो देखिए ऑप्शन ए में है ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है से जो है वह करण कारक का चिन्ह होगा, तो ये भी नहीं होगा। और अरे जो है यह संबोधन कारक का ही चिन्ह होता है, हे हो अरे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि निम्न में से संबोधन कारक किस विभक्ति चिन्ह का कारक है? तो अरे, यानी संबोधन कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? अरे है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।